Good morning, students. Today I will teach you about typhoid and leprosy. First of all, I am taking टाइफाइड. टाइफाइड को हिंदी में मोती झरा या आंत्र ज्वर भी इसको बोला जाता है. सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं रोग कारक. कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड. ये टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड, जिसकी आकृति रॉड के आकार की होती है, उस जीवाणु से फैलता है और उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी. टाइफी से ही टाइफाइड डेराइव किया गया है और ये जो है सामान्यतः हमारी छोटी आंत में रहता है. संक्रमण का माध्यम, वे ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो टाइफाइड के जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी, ये संक्रमित भोज्य पदार्थ से फैलता है और संक्रमित भोज्य पदार्थ से फैलता है, दूषित जल से फैलता है, मलमूत्र से फैलता है और उसके माध्यम से ये व्यक्ति की आंत्र आहार नाल में पहुंचता है और इसको पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, जो वाहक होते हैं, मक्खियाँ, जो घरेलू मक्खियाँ होती है, वो इस रोगाणु की प्रमुख वाहक होती है. इसके अलावा ये जब आंत्र में पहुंच जाता है तो उसके बाद ये जो है रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ये पहुंच जाता है और संक्रमण पैदा कर देता है. इसके लक्षण हम देखते हैं. सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. नंबर 1, रोगी को लंबे समय तक बुखार रहता है. यह पूरे शरीर में दर्द रहता है और भूख नहीं लगती है तथा आंतों में ऐंठन होने लगती है. इसके अलावा इसके साथ साथ रोगी की जो नाड़ी है वो धीमी हो जाती है और शरीर पर चमकीले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. बचाव के उपाय, मीजर्स ऑफ प्रिवेंशन. इसके बचाव के जो उपाय है उसके लिए नंबर 1, खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखना चाहिए जिसमें कि मक्खियाँ न बैठें और वो मक्खियाँ जीवाणुओं को खाने तक न पहुँचाएं. रोगी को हवादार कमरे में और रोशनी युक्त कमरे में रखना चाहिए. जल उबालकर पीना चाहिए. परिवेश में कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए और टाइफाइड का टीका लगाना चाहिए. रोग का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. सबसे पहले इस रोग की जो जांच की जाती है वो विडाल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है और इसके लिए जो है जब विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका एक दवाइयों का एक कोर्स होता है. इसके लिए रोगी को एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे क्लोरोमाइसिटिन हो गया या एम्पिसिलिन हो गया, ये इस प्रकार के एंटीबायोटिक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है. दूसरी जो बीमारी है, दूसरा जो डिजीज़ है वह है लेप्रोसी. इसको कुष्ठ रोग भी बोला जाता है. इस रोग की खोज हैंसन के द्वारा 1874 में की गई थी. इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है. और कॉजल ऑर्गेनिज्म है, इसका रोग कारक जो है वह है माइकोबैक्टीरियम लेप्री. माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है और इसका जो संक्रमण का माध्यम है, वे ऑफ कम्युनिकेशन, गर्म जलवायु, अपूर्ण पोषण, गंदगी आदि इस बीमारी को फैलने में सहायक होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से ये बीमारी फैलती है. लक्षण है इसके, प्रारंभिक अवस्था में संक्रमित स्थानों की संवेदनशीलता, जो सेंसिटिविटी होती है, वो समाप्त हो जाती है और त्वचा वहाँ पर मोटी हो जाती है. संक्रमित स्थान पर त्वचा पर रंगहीन धब्बे, कलरलेस स्पॉटिंग उस पर हो जाते हैं और इस रोग के अंतिम चरण में हाथ पैरों की उंगलियों में घाव बनने लगते हैं तथा वो जो घाव है वो धीरे धीरे गलकर समाप्त हो जाते हैं. हाथ पैर तथा चेहरा विकृत होने लगता है. बचाव के उपाय है, मीजर्स ऑफ द प्रिवेंशन. रोगी को स्वच्छ व अलग स्थान पर रखना चाहिए. बस्तियों में सर्वेक्षण द्वारा रोगियों की जानकारी ली जानी चाहिए और उसकी जो सूचना है वो कुष्ठ निवारण जो संस्था है उसको देना चाहिए.
रोगी के बर्तन, कपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और घावों पर प्रतिदिन जो घाव है उनकी नियमित सफाई होनी चाहिए एंटीसेप्टिक लिक्विड के द्वारा, और उस पर दवाई का उपयोग नियमित करना चाहिए। उपचार है, ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग थेरेपी इसके लिए दी जाती है। अलग अलग कई प्रकार की दवाइयों का जो कोर्स होता है वो दिया जाता है। थायासिटाजोन, इसी प्रकार से क्लोफजिमिन हो गया, इन औषधियों का उपयोग जो है इसमें किया जाता है डॉक्टर की सलाह पर। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।